जी। आदित्य शर्मा जी, आगरा से। महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए और कुछ समय बाद अगर हमें अपनी गलती का पछतावा हो और हम पश्चाताप करें, तो क्या प्रभु हमें माफ कर सकते हैं? पक्का। पर पश्चाताप तभी माना जाएगा जब वो पुनरावृत्ति ना हो। जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक हुआ, अब नहीं करूंगा। और हृदय से जलन युक्त होकर भगवान से प्रार्थना करे तो वो भस्म हो जाएगी। लेकिन साधारण गलती, अगर अपराध बना हुआ है, असाधारण है, तो फिर उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जैसे कृच्छ व्रत है, चंद्रायण व्रत है, या और भी अनुष्ठान, भागवतिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे। मात्र प्रायश्चित से नहीं हो जाएगा, है ना। साधारण गलती है तो हो जाएगा। जैसे एक साधारण गलती हो गई तो हम कह देते सॉरी, इससे भी प्रायश्चित हो जाता है कि हमसे गलती हो गई, इतने में भी छा। लेकिन असाधारण गलती हो जाए, सॉरी कहने से होगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही हम हृदय से जले और बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, वो क्षमा हो गया। लेकिन अपराध बन जाए तो इससे नहीं होगा, फिर उसके लिए प्रायश्चित होता है, उसके लिए विधान होता है। वो गुरुजनों से पूछा जाता है, हमसे पाप बना, इसका क्या विधान है? जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की इंद्रियों ने ऐसा इतना प्रबल रूप ले लिया है कि वह किसी भी मानव शरीर को उनके कपड़ों, धनराशि और प्रसिद्धता पे जज करता है। महाराज जी, इससे कैसे संयम फैलाएं? मतलब सामने वाला कितना अमीर है, कितना अच्छे कपड़े डाले हैं, या उसका स्टेटस क्या है, उस पे इसको आंकलन करता है, फिर उससे बात करने का या बात नहीं करनी है उसको आंकलन करता है। रजोगुण वृत्तियां हैं मन की, ये कोई खास वृत्ति है क्या? रजोगुण वृत्ति है। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक ये सब कूड़ा करकट बना ही रहेगा। भगवान का स्मरण करने से हमारे हृदय में सात्विकता बढ़ती है। आकलन क्या कर सकते हो? बाहरी दिखावे को आकलन कहता है क्या? क्या जाने, ऐसे कैसे? साधारण आदमी एक पैजामा और कुर्ता पहने और अरबों रुपया उसके पास है, क्या जानोगे तुम? बाहरी दिखावे। एक हमने आदमी को देखा, खेती लिखाने जाता था, वैसे कबाड़ की तरह बोरे में नोट भर के, कोई पूछने वाला नहीं था। आकलन कैसे लगा सकते हो? वो तो बाहरी दो चार व्यक्तियों को देखकर ऐसे आकलन लगा सकते हो। भजन करो, सही ज्ञान दृष्टि आएगी, और सब में भगवान की भावना करो, ये पवित्र दृष्टि। ये सब गंदी बात है। इससे तुम वास्तविक नहीं आकलन लगा सकती। क्या आकलन लगाओगे? कैसे आकलन लगाओगे आप हमें बताओ? लगा सकते हो पक्का आकलन? तो फिर ये तो व्यर्थ की बात रही। नाम जप करो। महाराज जी, किस बात पे आंकलन लगाना चाहिए और किस बात का आंकलन लगाना चाहिए अगर सामने वाले को देखना ही है तो? भागवतिक सद्गुणों का आकलन लगाना चाहिए। निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता, दया, ये जो देवी संपदा के सद्गुण है, हमको ये देखने चाहिए और फिर उसका संग करना चाहिए। कुसंग का त्याग करके संत संग, संत का मतलब होता है जो सत्य में स्थित है, उससे हमें संग करना चाहिए। वो बुद्धि है नहीं आकलन करने की। तो ये तो पापी लोग भी ऐसा पहने घूमे मिलेंगे, तो हमारा पापी से संबंध बनाए क्या? बात करें क्या? उसे मित्रता का व्यवहार करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हृदय का अच्छा हो वो ज्यादा अच्छा है। सबसे बड़ा धनी है जो हृदय का अच्छा है, वही तो धनी है। ये बाहरी तो महाराज जी, उसकी पहचान बाहरी लक्षणों से कैसे करें? जब तक भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि पहचानने लायक। कबाड़ तोलने वाले तराजू से सोना नहीं तोला जाता, सोने तोलने के तराजू अलग आते हैं। ऐसे ही जो भागवतिक सद्गुण पकड़ना, तो पहले भागवतिक बनो ना। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गुरुजनों की सेवा करो, माता पिता आदि के अनुशासन में रहो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, तब पवित्र। और सबसे बड़ी बात है, सब में श्री भगवान बैठे हैं। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। गुण दोष दोनों मत देखो, सब में भगवान देखो, ये उत्तम बात रहेगी। गुण दोषों की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। लेकिन महाराज जी, आपके माध्यम से जो है नई पीढ़ी में बहुत सत्कर्म की वो जा रही है, जो नहीं थे, लेकिन आपके माध्यम से बहुत ज्यादा। हाँ, माध्यम भगवान किसी को बना सकते, करते तो वही है, भगवान ही कर रहे हैं। अच्छा, सत्य वस्तु छुपती नहीं है, सत्य वस्तु छुपती नहीं है। भगवान, भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, ये मंगल करके ही रहता है। तो बड़े श्रद्धा से सुन रहे लोग और मान रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है।
इसमें लोगों की श्रद्धा, भगवान की कृपा। हमारा जैसे क्या प्रवचन, कितने अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले हैं, कितने अच्छे अच्छे उपदेश देने वाले हैं, सब महापुरुष हैं, पर भगवान किसी को यश दिलाना चाहते हैं तो निमित्त बना देते हैं। वो करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, अपने जन को बढ़ाई देना चाहते हैं तो ऐसा होने लगता है। जी देवेश जी। महाराज जी, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। जी महाराज जी, जब आप बहुत भीड़ में, जैसे 1 तारीख को आप निकले थे ना, तो आपके स्वास्थ्य की चिंता हो जाती, क्योंकि भीड़ बहुत थी। ऐसा लग रहा था आपको कोई नुकसान ना हो। हाँ, ऐसा ये लोग भी चिंतित हो जाते हैं, पर मुझे लगता है कि आप गाड़ी से आया करें। पर हमें लगता है ना कि हमारे साथ भगवान रहते हैं, और हमें लगता है सब रूपों में भगवान आते हैं। तो मुझे इन्फेक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने भगवान को देख रहे हैं, और हमारे भगवान हमारी सुरक्षा में भी कर रहे हैं। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु, इसलिए कोई अमंगल तो हो नहीं सकता। अच्छा, मृत्यु एक नियत समय पे है, आनी है। उसके अलावा अब जैसे प्रारब्ध हो, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, जो और आगंतुक कष्ट है, वो भगवान की कृपा से सहन शक्ति दी है भगवान ने, उसे हम सहते रहते हैं और समाज की सेवा होती रहती है। नहीं तो बड़ा कष्ट है, शरीर में बड़ी पीड़ा है। परंतु महाराज जी, भीड़ में हर तरह के लोग होते, ऐसा लगता है कि इसको यहाँ को चोट ना पहुंचा। हाँ, ऐसा सबके अंदर भावना रहती है, इसलिए गाड़ी से आया करे। चोट पहुंचाना हो तो गाड़ी से भी पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा। राधा रानी का बल है आप, और ब्रजजन का पूरा आपके लिए पूरा आशीर्वाद। हाँ, ब्रजवासियों को बहुत आशीर्वाद। देवेश जी। राधा वल्लभ। महाराज जी, आपके हेतु की कृपा से हमें शरणागति मंत्र, रसोपासना पद्धति और आपके श्रीमुख से सत्संग रूपी अनमोल वचन सहज प्राप्त हैं। प्रभु, जैसे हमें हमारे शरीर के संबंधी जनों से तादात्म्य भाव अत्यंत प्रियता है, उनको कुछ सुख दुख होता है तो मुझे महसूस होता है, वैसे भाव निष्ठा तादात्म्य भाव अपनी रसोपासना पद्धति हरि गुरु भगवान के चरणों में कैसे और कब जाके दृढ़ होगी महाराज जी? जैसे घर परिवार वालों में सहज में ऐसी नहीं होती सहज में। मात संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो, अगर हो गई तो अमोघस्य। अगम्यो क्यों लिखा? माता से प्रीति होना, परिवार से प्रीति होना, वो तो स्वाभाविक है, जन्म सिद्ध है। जननी जनक बंधु सुतदारा तंदन धाम श्रोध परिवारा, इनमें तो स्वाभाविक ममता है। लेकिन किसी संत में, सदगुरुदेव में या आराध्य देव में तो लिखा देवर्षि नारद जी, महत संगस्त दुर्लभ हो। पहले तो महापुरुषों का मिलना दुर्लभ, और दूसरा अगम्यो, उनसे प्रीति नहीं हो सकती। अगर प्रीति हो गई तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपना चिंतन भयवश कराता है, तो बिना शरीर छोड़े उसे भृंगी बना देता है। ऐसे यदि महापुरुषों का चिंतन किया जाए तो बिना शरीर छोड़े महापुरुष हो जाएगा। वो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त हो जाएगा, केवल चिंतन मात्र से। पौंडरक वासुदेव की कथा आती है भागवत में, वो नकली 2 भुजाएं लगाकर और केवल ये चिंतन करता था, मैं वासुदेव हूं असली, तो असली वासुदेव पदवी प्राप्त हुई। सारूप्य मोक्ष की उसको प्राप्ति हुई। तो भगवत मार्ग में यदि गुरु से ऐसी प्रीता हो जाए, जैसे माँ से, मतलब जैसे सखी बोली, तो कहीं ना कहीं प्रियता है इसके हृदय में। यार कहीं महाराज जी को ऐसा अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जिससे अधिक प्रीति होने लगती है तो संदेह होने लगता है, कहीं कोई चोट न पहुंचा दे, कहीं कोई अमंगल न कर दे, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए। तो माता की तरह उसके हृदय में जो भाव आया ना, वो कहीं ना कहीं प्रीति का अंकुर उदय हो रहा है। सुन करके ऐसा लगने लगा कि मेरे महाराज जी। तब ये बात आती, कहीं कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई अमंगल ना हो। अधिक प्रीति मन भा संदेह, और अगर प्रीति हो जाए संतों से तो पक्का भगवान इस बात का निर्वाह करते हैं कि जो दासों से प्रीति करता है तो भगवान अपने भक्त से बढ़कर उसको, हाँ, जो उनके दासों से प्रीति करता है अपने भक्त से बढ़कर उसको प्रीति भगवान प्रदान करते हैं, उसको सुख प्रदान करते हैं। जब हम भगवान से कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे रोज ही एक बात कहते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमें सामने से आके क्यों नहीं कहते कि वो भी हमसे प्यार करते हैं? आशीर्वाद तभी आप कहती हैं, और जिस दिन हो जाएगा ना कि भगवान से हम प्यार करते हैं, तो यही धक्क से होगा और आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ये उत्तर होता है, भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये ऐसा लगता है जैसे हम उनसे कह रहे हैं, हम आपसे रोज कह रहे हैं हम आपसे बहुत। नहीं, ये बात तब मानी जाएगी जब किसी से प्यार नहीं होगा। हम उनसे बढ़कर तो किसी से भी प्यार नहीं, ऐसा देखो, कह देना सहज है, उनसे बढ़कर शरीर से प्यार है, शरीर से, शरीर संबंधियों से,
नाना प्रकार की भोग विलासिता से हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रियता है। और जिस दिन केवल भगवान से प्रीता होगी तो ये प्रश्न नहीं रहेगा सखी आपके अंदर, क्योंकि ये प्रश्न जो बता रहा है कि अभी प्रियता नहीं है। नहीं, आपने कहा सामने आकर उत्तर के, वो नेत्रों में बसे रहते हैं, वो छाती में बसे रहते हैं, कैसे तुम्हें बताएं? अरे वो कैसे, हम नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते कि बचपन से अभी तक उन्हीं से प्यार किया है, दावे के साथ कहते हैं उन्हीं से प्यार किया है, और दावे से कहते हैं हर प्यार का उत्तर 100 का स्वभाव शेर मिला है, 100 का स्वभाव शेर मिला है। ऐसा नहीं मिला कि हमारा 100 महाराज का 90, ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारा 100 तो उनका स्वभाव शेर हुआ है, उनकी तरफ से कमी नहीं रही। अपने सुधार करो, अपने सुधार करो। जब आपकी सुधार वृत्ति आ जाएगी ना तो भाषा बदल जाएगी। सबरी जी भगवान से क्या कहते हैं? प्रभु आप इतनी कृपा कर रहे हो, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद आघारी। आपका जोर है कि मैं उनसे प्यार करती हूं, और हमारा कथन है कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। आप समझे नहीं पा रहे हो जीव की सामर्थ्य कितनी, ईश की सामर्थ्य कितनी, दोनों पर विचार करो। अगर आपके एक बूंद आंसू प्रभु के लिए आते हैं तो 10 बूंद आंसू उनके गिर चुके हैं आपके लिए, तब एक बूंद आया है। आप सच्चे मान लीजिएगा। अगर एक बार कृष्ण कहते हैं तो 100 बार आपका सुमिरन किए तब आप एक बार कृष्ण बोल रहे हैं। उनका प्यार स्वभाव से रहे, हमारा प्यार कमजोर है। जब हम ये मानेंगे ना तभी असलियत में प्यार आएगा। तुमसे कोई पूछे भगवान से प्यार कर, भगवान से प्यार क्या बात करते, हम भगवान से प्यार करने लायक है। और आंखों में आंसू आ जाए और रोमांच हो गया और गला रुंध गया और फिर भी ये निकल रहा है कि हम भगवान से प्यार कर पाएंगे, ये है प्यार भगवान का। वो अभी मतलब और चलो और आगे प्रीति प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम, ये प्रेम के लक्षण है। प्रेम सदा बढ़ो करो। जब प्रेम बढ़ता है ना तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये जो कहता है ना मैं आपसे प्रेम करता हूं, वास्तविक को प्रेम नहीं करता है, तब कह रहा है। नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये कहना मुश्किल, ये बनावटी होगा, ये केवल स्वार्थ पूर्ति होगी। तो हम भगवान से प्यार करते हैं ऐसा तो कह ही नहीं सकते। भगवान हमको बहुत प्यार करते हैं। ये तो हम तुम्हें बोला कि 100 तो उधर से स्वभाव से है। नहीं, अगर हमसे कोई पूछे आप श्री जी से प्यार करते हो तो रोना आ जाएगा कि क्या हम प्यार करते हैं, हम क्या, वो प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, इसलिए हमारे अंदर कुछ है। अगर वो हमें प्यार ना करते तो हम उनको क्या प्यार करते? हम तो देहाभिमानी जीव, नाना प्रकार के भोगों में फंसे हुए। जैसे हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी कह रहे अस्मय अधम सखा सुन मुहु पर रघुवीर, मेरे जैसे अधम पे भगवान का प्यार है, वो कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं वो प्यार नहीं करते हैं, यहाँ सामने से आगे भाव सैव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्य जी। तो समझ पा रही सकी जी? अब उसको सही पटरी पे ले आओ तो प्यार है और वही बढ़ता जाएगा प्रभु के प्रति। मनीषा जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान और गुरु के स्थान में क्या फर्क है? क्या गुरु भगवान का स्थान ले सकते? पहली बात तो भगवान के सर्वत्र विराजमान होने पर भी हर जीव दीन दुखी और परिस्थिति में हारने वाला, और जब गुरु का सानिध्य गुरु रूप में वही भगवान मिले तो फिर माया का पर्दा फाड़ करके सच्चिदानंद में स्थित कर दिया। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, वही भगवान गुरु हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुण्य जासु वचन रवि। जिनको ऐसा लगता है कि गुरु भगवान नहीं है तो उन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्होंने नाटक किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्वरूप क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सदगुरु कोई व्यक्ति होता है? भगवान ही तो होते हैं। पर भगवान भगवान के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन समस्त जीव चराचर दुखी है। लेकिन जब भगवान गुरु रूप में आ जाते हैं तो जीव का परम कल्याण कर देते हैं। आपके शब्दों में जो था कि क्या गुरु भगवान की जगह ले सकते हैं? अरे गुरु भगवान से बड़े हैं। भगवान कह रहे हैं मोते हैं अधिक गुरु जी जानी। भगवान ने गुरु बनाया, नहीं बनाया। संदीपनी जी वशिष्ठ जी बैठ करके उपदेश कर रहे हैं, संदीपनी जी उपदेश, भगवान शिष्य बने बैठे। जो गुरु शब्द है वो भगवान से भी बढ़ करके है।
मोते ही अधिक गुरु ही जिए जानी, भगवान कह रहे। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप जी? हितेश शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके श्रीमुख से काफी बार सुना है कि भगवान का नाम जब वो आश्रय से सभी पापों का नाश हो जाता है, लेकिन कई बार ये भी सुना है कि कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्य। भैया, कर्म का जो फल हमारे पास आया प्रारब्ध बनकर, उसको हम भोग लेते हैं, और जो संचित कर्म है वो भस्म हो जाते हैं। जो क्रिमाण वो संभाल के कर रहे हैं कि पाप ना बन पावे, हम मुक्त हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो आया है वो छूटा हुआ बाण है, लेकिन जो तूड़ीर में रखे हैं वो भस्म कर सकते हैं हम। जो छूट गया बाण लक्ष्य भेद कर दिया वो तो दर्द है ही है। तो प्रारब्ध है, आ चुका है। भजन आज हम कर रहे हैं और प्रारब्ध जन्म से पहले रच चुका है, अब उसको भोगना पड़ेगा। जैसे नाम जब करते हैं तो उससे हमें सहने की सामर्थ्य मिलती सहने की सामर्थ्य मिलती है। प्रारब्ध नहीं नष्ट होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है बड़े बड़े सिद्धों को, और संचित कर्म भस्म हो जाता है और क्रिमाण निष्फल हो जाता है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। तो भजन की सामर्थ्य सहयाती है और अपनी दिनचर्या पूरी कराती है। हम कोई निराश नहीं, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं। ये भगवान के भजन का प्रभाव है। समझ पा रहे हैं आप? आपको ठंड नहीं लगती? जितने से काम चल जाए उतने से चला लेते हैं। अब चूंकि पहले गंगा किनारे रहे ना, तो गंगा किनारे बहुत भीषण ठंडी होती है, और उस समय हमने कभी स्वेटर, साल, कंबल इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, बहुत कष्ट होता है, पर आप नहीं, अब मतलब अब जैसे बनियाइन है, एक बनियाइन, अपने इतने से काम चल जाता है तो हम चला रहे काम। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो एक बार महसूस होगा कि यहाँ ठंडी है, बस फिर खत्म। चिंतन में अगर हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो फिर इन सब ठंडी गर्मी मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। बचपन से इसका सहा है, भूख प्यास गर्मी सर्दी मार दुलार दोनों सहे हैं। तो अब भगवान की कृपा से वो परिपक्व भाव बन गया है, तो इसलिए उसमें कोई, तुम्हें देख के लगता होगा सर्दी लग रही, हमें नहीं लग रही है। रुआ खड़ा है क्या कहीं है? हाथ को देखते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी नहीं पहने। तो वहां पे रहते तो नहीं पहनते, वृंदावन में 2 दिन से तो मतलब पहनना ही पड़ा हमको। नहीं, पहनना पड़ेगा। प्रारब्ध बदला जा सकता है नाम जब से? यार बदला जा सकता है, पर हमें लगता है कि जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए तो बेकार है। नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए, भजन का प्रयोग प्रारब्ध, प्रारब्ध तो भोग के कट सकता है। हम भजन करते हैं भगवत तो प्रति, केवल भजन पे ध्यान दें। बस भजन पे ध्यान दो, भगवान तुम पे ध्यान देंगे, तुम भगवान पे ध्यान दो। भगवान कहते हैं ना, अनन्यस चिंतन तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य हम। मैं तुम्हारा ध्यान दूंगा योग और क्षेम का, तुम मेरा चिंतन करो जी। तो कहीं महाराज जी है, कहीं महाराज जी भगवान जी का ही रूप तो नहीं है? अब ये तो हमें पता नहीं है। हमें तो ये पता है, हमें तो ये पता है कि भगवान के एक तुच्छ दासों को दास है, भगवान के दास। मेरा सवाल यह था कि भक्ति कैसे करें और संसार में रह के भक्ति कैसे करें? देखो, भक्ति तो एक ही तरह से होती है। जीवन शैली 2 तरह की होती है, एक गृहस्थी में रहकर जीना, एक विरक्ति में रह के जीना। लेकिन भक्ति तो ऐसी ही होगी। जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जब तक अपनी ममता बटोर कर सब जगह की भगवान के चरणों में नहीं समर्पित कर देगा, अखंड भजन नहीं करेगा, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है, चाहे कोई भी हो। भजन से भगवान की प्राप्ति होती, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। रहनी अलग अलग है। हम मांग के खाते हैं, आप मांगने वाले को खवाते हैं। अंतर इतना है, हम मांग के खाते हैं और आप मांगने वाले को खवाते हैं। आप मेहनत करते हैं, हम भजन में मेहनत करके आपको भजन देते हैं, आप अन्न में मेहनत करके हमको भोजन देते हैं। दोनों का एक दूसरे से, आप हमें भिक्षा देते हैं, हम आपको शिक्षा देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर भगवान की प्राप्ति दोनों को तभी होगी जब अखंड भगवान का चिंतन होगा, निरंतर भगवान का चिंतन हो। तो गृहस्थी में ऐसा करे, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे रोज के रोज, और अधिक से अधिक नाम जपने की चेष्टा करे, तो इससे भगवत भक्ति बढ़ेगी और भगवत समर्पण होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी,
दुख में भक्ति ज्यादा होती है, सुख में कम हो जाती है। हाँ, ऐसा उपाय है। अगर सुख में भगवान की दुलार वृत्ति देखो कि हम पर कितना दुलार है भगवान का, तो बार बार उनकी याद आएगी नहीं। देखो कितना दुलार है, लोग ठंडी में कपड़े नहीं है, कांप रहे हैं, मुझे बढ़िया कपड़े भगवान ने दिए, मुझे बढ़िया मकान दिया, मुझे बढ़िया परिवार दिया, बड़ी कृपा है भगवान की, बड़ा दुलार। तो बार बार भगवान का स्मरण आवे। जब हम सुख भोगने में, तो फिर भगवान का विस्मरण हो जाएगा। और सुख जितने उनको सबको प्रसाद बना ले, भगवान को अर्पित करके, चाहे वस्त्र हो, चाहे रुपया हो, चाहे जो, भगवान को स्वामी बना ले, स्वयं सेवक बन जाए, तो सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दुख में तो भगवान का सुमिरन होता ही है, और सुख में हो, सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संत ने कहा ना, तो सुख में तो और बढ़िया सुमिरन होना चाहिए, क्योंकि चकाचक कोई परेशानी ले तो और राधा 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 राधा, दुख में तो परेशानी युक्त राधा राधा, सुख में आनंद युक्त राधा राधा, दोनों में हो जाएगा। अभ्यास करो, अभ्यास। भोगों के मिलने पर भगवान छूट जाते हैं, ये गलत बात है। भोगों के मिलने पर और भगवान का दुलार लगना चाहिए, नहीं कि देखो भगवान हम पर कितने प्रसन्न है, हमारी कोई असुविधा ही नहीं, सब सुविधा किए तो हम और जपे राधा 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 राधा। महाराज जी, आपके दुनिया भर में इतने शिष्य हैं, लाखों हजारों, मैं भी उनमें से एक हूं महाराज जी, बहुत प्यार करता हूं आपसे। मुझे लगता है कि क्या मेरे गुरु ये जान पाएंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं उनसे, क्या मैं उनको जना पाऊंगा कभी? क्या तुम ये जान पाओगे गुरु तुमको प्यार करते हैं, तभी तुम गुरु से प्यार करते हो? तुम ये जान पाओगे कि गुरु तुमको प्यार करते, तभी तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति प्यार आया है। आपकी तरफ से नहीं है, गुरु की तरफ से है। गुरुदेव को भाव में आचार्य और गुरुदेव को प्रसादी खिला सकते हैं कि अमनिया ही खिलाना पड़ेगा? प्रसादी कैसे खिला सकते हो? भगवान रहते हैं बगल में, तो भगवान को खवा के जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये उत्तम बात है। कभी कभी भाव में आता है कि गुरुदेव को भी आचार्य को अमनिया ही खिलाएं। नहीं, गुरुदेव को पसंद आएगा, पहले इष्ट को, फिर आचार्य को, फिर गुरुदेव को, ये गुरुदेव को पसंद आएगा। नहीं, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन में जैसे इच्छा आती है तो मैं फिर कहती हूँ कि नहीं, मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, और थोड़े दिन बाद वही चीज पूरी हो जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं कि वो इच्छा जल्दी जल्दी पूरी कर देते हैं? नहीं, वैसे चाहिए कि इसमें हमको हर्षित नहीं होना चाहिए। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो हमें अपने ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देना चाहिए कि हम क्या भक्त हैं। प्रभु को सुख देने की बात नहीं सोचते, अपने सुख मांगने की बात सोचते हैं। और श्री जी, मैं कभी मांगू भी तो आप पूरा मत करना, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। हमें राजी नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा मन मांगता रहेगा, उधर वो पूर्ति करते रहेंगे और छुपते रहेंगे, वो छुपते रहेंगे, और हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। और कामनाओं का क्या अस्तित्व, ये कभी टिकती थोड़ी है। अब ये कामना पूर्ति दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी। तो हम, एक भक्त थी, उन्होंने भगवान से कहा था कि यदि मैं स्वर्ग मांगू तो मुझे नरक भेज देना, यदि मैं सुख मांगू तो मुझे दुख दे देना। हे नाथ, आप मेरे मन की कभी पूरी मत करना। उससे उत्तम बात यही है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे मन की पूर्ति न करना, आपके मन में जो वही करना।